इस वीडियो में हम बताएंगे कि भक्ति क्या होती है। लोग ऐसे ही भक्ति की परिभाषाएं इधर उधर से जानती जैसे बहुत सारे लोग भक्ति का कुछ भी बोलते रहते हैं। हम शास्त्रीय और वेद परक भक्ति की व्याख्या की सोच रहे हैं करने की। ठीक है, तो भक्ति क्या होती है? देखिए, इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है सब नाशवान है। ठीक है, धन विद्या युवावस्था कुछ भी टिकाऊ नहीं है। इस विनाशी अनित्य दुख रूप संसार से छूटकर अविनाशी नित्य सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो, इस प्रयोजन ठीक है से भक्ति की व्याख्या करनी है। आप समझ गए कैसे? इस प्रयोजन को ध्यान में रख के भक्ति की व्याख्या करनी चाहिए। अब जैसे ब्रह्मज्ञान के लिए जिज्ञासु को वेदांत में शम दम आदि आवश्यक हैं, वैसे भक्ति के लिए ये आवश्यक नहीं है। समझ गए? वेदांत सबके लिए कठिन है। वेदांत में अधिकारी होना चाहिए, भक्ति में अधिकारी का प्रश्न नहीं होता। भक्ति की व्याख्या लोगों ने मनमानी ढंग से की है। ठीक है, जो शास्त्र पुराण के अनुसार नहीं है। भक्ति शब्द व्याकरण की रीति से अगर देखें तो 3 प्रकार से निष्पन्न होता। पहला भजनम भक्ति, दूसरा भागो भक्ति, तीसरा भंजनम भक्ति। ठीक है, अब ये भजनम भक्ति क्या होती है? अब देखिए, गोपाल पूर्वतापन्य उपनिषद में बोला गया है किम नाम भजनम, तो बोले भजनम नाम रसनम। मतलब भजन किसे कहते हैं? बोले भजन कहते हैं रस लेने को। समझ गए? तो ये भजन करना भक्ति है, भजनम भक्ति। मतलब जैसे गाय चारा खाने के बाद बैठकर जुगाली करती है ना, खाए हुए अन्न को या जो चारा है उसको मुंह में लाकर जुगाली करती है। ठीक है, मुंह में लाकर और उसका रस लेती है। इस प्रकार भगवान, उसी प्रकार भगवान की लीला महिमा रूप आदि को तुमने पढ़ के सत्संग में सुने हैं। जो भी उसकी स्मृति को बार बार मन में लाकर क्या करना है? रसस्वादन करना है। यही भजन है, यही भक्ति है। अब जो दूसरा क्या है? भागो भक्ति। अब जैसे भाइयों में धन या जमीन का बंटवारा होता है, उसी प्रकार तुम अपने को भगवान का भाग बना दो। मतलब संसार के हिस्से में अपने को मत रखो, भगवान के हिस्से में रख दो। ये हो गया भागो भक्ति। ठीक है, अब तीसरा क्या है? भंजनम भक्ति। भंजनम मतलब भंजो आमर्दने, मतलब राग द्वेष संसार के माया मोह अविद्या को रौंद देना। ठीक है, अपने चित्त से नष्ट कर देना भक्ति है। अब श्वेतर उपनिषद में तो बहुत छठा श्लोक है, छठे अध्याय के 23वां श्लोक में तो बोला गया है यस्य देवो परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो और तस्सेते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। ठीक है, जिसकी भगवान में परम भक्ति है और जैसी परम भक्ति भगवान में है वैसी ही भक्ति गुरुदेव में है। ठीक है, तो क्या है? वही महात्मा है। उसके हृदय में क्या होगा? श्रुति वर्णित अर्थ परमात्मा तत्व स्वतः प्रकाशित होता है। ये वेद बोल रहा है, यजुर्वेद। तो आप कहेंगे ये सब बड़ा कठिन है भक्ति। आप सुन, भक्ति की परिभाषा बड़ी कठिन लग रही, चलो सरल बना देते हैं। अच्छा, एक भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है। ठीक है, अच्छा, आप सभी इंद्रियों से केवल भगवान का सेवन हो, सभी इंद्रियों से। ठीक है, भगवान का नाम लें, नासिका से भगवान को अर्पित गंध सूंघें, नेत्र से भगवत मूर्ति का दर्शन करें। ये सब क्या? तो क्या बोलते हैं? आनुकूलेन कृष्णानुशीलनन। ठीक है, आनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तमः। भक्तिर उत्तमः। ठीक है, ये उत्तम भक्ति है। ठीक है, अच्छा, एक भिक्षुपाद प्रसारण न्याय आपने सुना है? भिक्षुपाद प्रसारण न्याय। एक मान लीजिए एक भिखारी आया, आपके बरामदे तक आ गया, मान लीजिए, है ना। उसने गृह मालिक से प्रार्थना की, भाई बाहर बहुत धूप है, कृपा करके खड़े हो जाने दीजिए अंदर। अब वो मालिक बोला ठीक है आप खड़े हो जाओ, धूप बहुत ज़्यादा। उसको करुणा आ गई, दया आ गई। फिर वो बैठ गया, बैठे बैठे थोड़ी देर पैर फैलाकर लेट गया वहीं पर। अब वो भिक्षुक अभी लेट गया, अब वो लेट के सो गया वहाँ। अब वो मालिक बोलता भैया शाम हो गई, उठो। अब भिक्षुक उठा, बोलता अरे ये तो मेरा घर है, समझ गए, मैं क्यों जाऊँ, तुम जाओ, हट जाओ। कहने मतलब उसी प्रकार भगवान, इसी भिक्षुक के समान ही भगवान का भी स्वभाव है। पहले चित्त में मन में भगवान एक छोटी चिंगारी के समान प्रकाशित होते हैं, फिर दीप शिखा के समान बढ़ते हैं और फिर मणि के समान
पूरे चित्त में प्रकाशित करते हैं, उससे क्या होता है, हृदय को अपना भवन बना लेते हैं वो भगवान, और वहां से खुद निकलने के बजाय अहम को निकाल भगा देते हैं वहां से। जो अहंकार है लड़के बच्चे और ये सब धन दौलत सब बाहर फेंक देते हैं। तो ये जो भगवान के लिए व्याकुलता बढ़ेगी तो क्या होगा, चित्त पिघलेगा, द्रवित होगा, नेत्रों से आंसू आएंगे। जब वो द्रवित हृदय पर श्री कृष्ण की, श्री राम की, भगवान शंकर या नारायण की छवि अंकित करोगे, धारा प्रवाह, सारी वृत्तियां भगवान के संबंध में उठें, ठीक है। यही बात जो है मोटे अर्थ में यही भक्ति है, ठीक है। इसको ये युक्ति श्री मधुसूदन सरस्वती ने अपने ग्रंथ भक्ति रसायन में बताया। उन्होंने बोला अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ठीक है। अब मीरा जी ने क्या बोला, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अच्छा, इसमें एक इसमें सीक्रेट क्या है, सब तो बोलते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, बट निषेध नहीं करते हैं। जैसे दूसरों न कोई, दूसरा कोई नहीं है, मतलब गिरधर गोपाल के अलावा दूसरा कोई नहीं, तो दूसरा कोई नहीं कहता। इसी को गीता में बोलते हैं संगवर्जिता, ठीक है। दूसरों न कोई, हर आदमी केवल मेरे तो गिरधर का पार बोलता है, लेकिन दूसरों न कोई निषेध नहीं करता। जब तक निषेध नहीं करोगी तब तक भक्ति पूर्ण नहीं होगी। गीता में इसीलिए उसको संगवर्जिता बताया, ठीक है। अब अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, श्री कृष्ण का अनुशीलन चिंतन तो कंस भी करता था, अब लोग बोलेंगे हैं, किंतु भय के कारण करता था। शिशुपाल भी करता था, वो द्वेष के कारण करता था। ये भक्ति नहीं है, प्रतिकुशलता पूर्वक चिंतन है, ठीक है। ये मतलब जो है प्रतिकूलता है, ये मतलब अनुकूलता नहीं, प्रतिकूलता पूर्वक चिंतन है। चिंतन अनुकूलता पूर्वक हो। भक्ति होती है ममता से। कैसे ममता, मतलब ये मेरे स्वामी मित्र हो सकते हैं, गुरु हैं, पति हैं, पुत्र हैं, मतलब ये मेरे हैं और मैं केवल तुम्हारा हूं। ये मत सोचो कि भगवान तो परमानंद कंद ने हमारी सेवा की क्या आवश्यकता है, इनको क्या जरूरत सेवा की, ये तो भगवान है, हमें सर्वज्ञ है, अंतर सर्व समर्थ है। एक बार की बात बताते हैं, एक श्री उड़िया बाबा जी महाराज को बुखार आ गया। वृंदावन में रहते थे वो, हरि बाबा के आश्रम में उस वक्त। तो उनको आ गया बुखार, हरि बाबा के आश्रम में गए वो अपने आश्रम से, तो उनको फीवर आ गया, बहुत तेज फीवर आया। और उस दिन शिवरात्रि थी। अब उनके भक्त तो बहुत बड़े बड़े, बहुत भीड़ इकट्ठा हुआ शिवरात्रि को। अब उनके भक्त उनको माला, पुष्प, चंदन और जल चढ़ाने लगे उनके ऊपर। अब किसी ने मना किया, भाई बाबा बीमार है, इनको तो फीवर चढ़ा 110 से 102 डिग्री, आप इनके ऊपर चंदन पुष्प जल बनाना बंद करो। वो तो बोले नहीं, बाबा तो बोलते नहीं थे। तो उनके भक्त क्या बोलते, अरे भाई ये भगवान हैं, समर्थ हैं, बुखार क्या कर लेगा इनका। तो इनकी जो ये भक्ति, ये प्रेम के विपरीत है, समझ गए। फिर हरि बाबा ने पहरा बिठाल दिया, बोला कोई भी श्री उड़िया बाबा पर जल चंदन नहीं चढ़ा सकता है, ठीक है। अब तो क्या होता, अपनी सेवा से, समर्पण से भगवान को प्रसन्न करो। भक्ति वैयक्तिक परमात्मा के साथ विश्वास और प्रेम का संबंध है, ठीक है। अव्यक्त या अक्षर की पूजा साधारण मानव प्राणियों के लिए कठिन है। नारद जी ने भक्ति की परिभाषा दी है। उन्होंने बताया भक्ति को परमात्मा के प्रति उत्कट प्रेम बताया है। जैसे सातस्मिन् परम प्रेम रूपा, ठीक है। महर्षि शांडिल्य के अनुसार भक्ति परमात्मा के प्रति सर्वोच्च अभिलाषा है। सा परा अनुरक्ति ईश्वरे है, ठीक है। तो शांडिल्य के तर्क के अनुसार क्या है, महर्षि शांडिल्य ने के तर्क के अनुसार तो भक्ति हमें ज्ञान के बिना भी आत्मिक शांति प्रदान करती है, जैसे गोपियों को मिल गई, ठीक है। भक्ति शब्द अगर में बहुत कुछ है, मतलब आप मान लीजिए प्रेम पूर्वक भक्ति करना भक्ति है, ठीक है। भज्यते अनया इति भक्ति, ठीक है। भज्यते अनया, भगवान के अतिरिक्त दूसरे संबंध तोड़ देना भी भक्ति है। दूसरे से संबंध तोड़ देना, भगवान के दूसरे संबंध तोड़ना है। भक्ति जीव को भगवान से जोड़ने वाली कड़ी है। भक्ति का अर्थ है विभाग, संपूर्ण जगत में व्याप्त परमात्मा की सत्ता, ज्ञान तथा आनंद हमारे संबंध को जगत से अलग करके भगवान के साथ संबंध कराती है, उसे भक्ति कहते हैं। लेकिन भक्त का किसी से स्वतंत्र संबंध नहीं होता। मान लीजिए जैसे गुरु भाई है या गुरु बहन है, आदि का संबंध गुरु के नाते से है ना, डायरेक्ट तो आपका संबंध है नहीं उससे। अब यदि गुरु को छोड़ दें
और गुरु भाई या गुरु बहन से संबंध बनाए रखे तो ये स्वतंत्र हो गया कि नहीं, स्वतंत्र संबंध हो गया। ठीक है। अब गीता के 12वें अध्याय में जो पहला श्लोक है उसमें क्या है, एवं सतत युक्ता, हाँ, ये भक्तस्त्वा पर्युपधासते ते चाप्य अक्षर अव्यक्तम तेषो हे योगमित्तमम। अब ये सतत युक्ता, भक्त निरंतर भगवान से संयुक्त रहे, सतत युक्ता मैयावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, 12वां अध्याय। मतलब सतत माने अखंड, जैसे गंगा जी की धारा लगातार समुद्र में गिरती रहती है। भक्ति सतत होनी चाहिए, सतत। सतत शब्द गीता में बहुत बार आया है। अनन्य चेता सततम यो मा स्मरति नित्यशः, 8वां अध्याय। तो सतत युक्ता का अर्थ है कि भक्ति मनोवृत्ति मात्र नहीं है। अब देखो सुसुप्ति मनोवृत्ति नहीं रहती, वो तमोगुण में लीन हो जाती है, लेकिन भक्ति मनोवृत्ति के लीन हो जाने पर भी रहती है, स्मृति तथा विस्मृति दोनों में रहती है। पुत्र पत्नी यदि आदि का स्मरण सुसुप्ति में नहीं रहता, लेकिन जो पुत्र और पत्नी का से प्रेम है, ठीक है, वो नहीं घटता है। तो ये क्या है, रागात्मक संस्कार है। ठीक है। इसी प्रकार भक्ति भी रागात्मक होने से, रागात्मक होनी चाहिए, हर एक रग रग में, रोम रोम में समा जाए। ठीक है। इसीलिए संगवर्जिता मतलब दूसरे किसी का चिंतन नहीं ना हो। ठीक है। और किसी में राग और आसक्ति ना हो। गीता के दूसरे अध्याय से 10वें अध्याय तक ये स्पष्ट नहीं होता कि उपासना साकार हो कि निराकार की। 11वें अध्याय में आकर ही साकार रूप उपासना स्पष्ट होती है। ठीक है। 11वें अध्याय में भगवान ने बार बार साकार रूप को देखने की बात कही है। ज्ञातुम द्रष्टुम चा तत्वेन प्रष्टुम चा परंतप। समझे। आशा है आपको भक्ति के बारे में पता चला होगा। हम आगे बताएंगे, अभी भक्ति का ये चलता रहेगा वीडियो, भक्ति कितने प्रकार की होती, भक्ति कैसे करें। ठीक है। आशा है ये वीडियो आपको जरूर जो है भक्ति प्रदान करेगा भगवान की, इसके अनुसार कार्य करें। ओम शांति शांति शांति।